हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 24 से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और एक और बात बोलना, नोट अ बात, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर डेली रीडिंग करती हूँ, डे बाय डे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके आप देख सकते हो वहाँ पर अपने डेली रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स द हर मैसेजेस फॉर यू। वाओ, ये हफ्ता है लेट गो करने का अपने नेगेटिविटी को। ओके, लेट गो करके अपनी लाइफ में पीस लेके आने का, क्योंकि यहाँ पर पीस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी बाधाएं हैं, उलझने हैं, बर्डन है, नेगेटिविटी है, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में उस नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो या फिर आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। ओके, पीस लेके आके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस किसी भी मामले में हो सकता है, कि जैसे कि लव में आपकी चॉइसेस हैं, ताकि आप अपने एक चैप्टर को क्लोज करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, पीस लेके आ सको। और अगर इन जनरली भी आप लोगों के लाइफ में लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, ताकि आप उस चॉइस को पिक करते हुए लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ज़ेब्रा का, एंड इट सेज लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। ओके एक्वा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोग ना किसी भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिविटी है, तो उसको लेट गो कीजिए। ओके, फेस कीजिए, लेट गो कीजिए कॉन्फिडेंटली, ताकि जस्ट लाइक अ सैजिटेरियस एनर्जी है, तो कॉन्फिडेंटली अपने उस फेयरफुल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को फेस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चॉइसेस लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके साथ में है हर एक मामले में। अगर कहीं पर भी ना हम लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड गाइज। तो जस्ट फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं एंड मूवमेंट हो रहा है। ओके, मूवमेंट हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको अपनी लाइफ की जर्नी को। ओके, एंड लव वाइज भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी यहाँ पर लव की उस उलझनों को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके मूव ऑन हो सको। और देयर इज लॉट्स ऑफ, अगर लव वाइज भी चॉइसेस चाहते तो बहुत सारे चॉइसेस है यहाँ पर इस हफ्ते। ओके एक्वा, तो देयर इज अ फ्रेश मूव, क्योंकि आप यहाँ पर ये हफ्ता लेट गो कर रहे हो अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव थॉट को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको किसी भी मामलों को लेके। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज एक्वा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फोर अ पेंटिकल का कार्ड है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो एंड जस्ट कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने कन्फ्यूजन को ओवरकम करते हो, पीस लेके आ सको एंड कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, जो आपके पास में है ना उसको आप ग्रैब कर रहे हो, ताकि आपके हाथ से लेट गो ना हो जाए। ओके, वेदर वो मनी हो, जॉब हो, या फिर सी लेट गो ना हो जाए। या सी कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना लेट गो करो अपनी नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सको। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन को आप लेट गो करें, ताकि आप और साइन के साथ में सिक्योर हो सको। कुछ लोग ऐसा हो सकता है, ओके, लव वाइज हो सकता है। तो इन जनरली ये बोलूँगी, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना लव वाइज लियो पर्सन को लेट गो करें, ताकि अर्थ साइन के साथ में सिक्योर हो सके, या फिर उस अनहेल्दी परिस्थिति को लेट गो कर रहे हैं, ताकि आप अपने
लव के साथ में कंफर्टेबल या सिक्योरली मूवमेंट हो सके। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अगर आप एक्सपेक्ट करें तो ऑफर सपोर्ट कोई लियो पर्सन हो सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। गुड न्यूज़ भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, अपने विशेष की तरफ जा सको। या फिर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज़ की सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो नॉट अ बैड एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड कुछ लोग उसका ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने सिक्योर लाइफ के प्रति फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जजमेंट का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका दे रही है, सपोर्ट दे रही है ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको, अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से डील कर सको। या क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर मौका दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइफ में जस्ट लाइक मैं पहले लव वाइज बोलूँ तो ब्रेकअप हुआ था, लव वाइज ब्रेकअप हुआ था कोई एरीज पर्सन के साथ में, तो लाइफ आपको यहाँ पर ना सेकंड चांस दे रही है ताकि आप लोग फिर से रियूनियन होकर अपने लव में सिक्योर हो सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। और एंड पार्ट, और कहीं ना कहीं इन जनरली बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में पहले डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सैडनेस हुए थे, काम नहीं बन पा रहा था, आप एफर्ट डालते बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते के सपोर्ट के जरिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आप खुद मैच्योरली अपने उस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रही है गाइस, लाइफ आपको यहाँ पर सपोर्ट दे रही है, कंफर्टेबल लाइफ बनाने का मौका दे रही है, सेकंड चांस दे रही है ताकि आप सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपके लॉसेस हुए थे, जिस भी एरिया में आपके हार्ट ब्रेक हुआ था, लाइफ आपको यहाँ पर सपोर्ट के जरिए आपको राइज अप करवाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी के जरिए राइज अप करवाना चाहते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के जरिए राइज अप करवाना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल या सिक्योर लाइफ बना सको। ओके एक्वा, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ कप्स। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए अपने हैप्पीनेस को शेयर भी करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन का माहौल भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो पीस आ रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, कोई आके आपको यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लक आपके फेवर में है। ओके एक्वा, सी जो भी आपके पास में कंफ्यूजन थी, पास की उलझने थी, आपने एफर्ट डालता उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए गुड न्यूज़ भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड लक का साथ मिल रहा है। तो मैं ये बोलूँगी लाइफ आपको यहाँ पर मौका दे रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक का साथ मिल रहा है, तो गाइस इस हफ्ते को इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाने का। ओके, उसके लिए अपनी लाइफ को फ्यूचर को एक बेटर फ्यूचर बनाने का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने जो भी अनहेल्दी मामले थे ना, या फिर सोच थी, पर्सन, सबको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, पॉजिटिव लाइफ की तरफ जा सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप कंफर्टेबल लाइफ बना सको। इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको एक और मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। ओके, सपोर्ट के जरिए, औहदे के जरिए, अपॉर्चुनिटी के जरिए, आइडियाज़ के जरिए अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके जो भी पास के इश्यू थे वो ख़त्म हो रही हैं किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर जो ऑफर्स आते थे उसके ज़रिए, क्योंकि लक का साथ आपको मिल रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन भी हो सको, हैप्पी भी रह सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी जा सको। तो इसीलिए ये हफ्ता ना पीस आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं और मूवमेंट हो रहा है। ओके, इन अ वन लाइन बोलूँ तो दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, फुल की एनर्जी है। हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो, अपनी लाइफ को लाइट बना रहे हो, अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, फुल की एनर्जी है। सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, सी दिस इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल।
ओके। एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, ताकि आप अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, सिक्योर लाइफ बना सको, सक्सेसफुल हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, या फिर इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, तो सी हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में सारे कार्ड पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं कोई हेल्प के कारण आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो और एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई फायर साइन आ रहे हैं हेल्प के लिए, एरिस लियो सैजिटेरियस, तो आप यहाँ वहाँ पर रिस्क ले रहे हो ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। या फिर कहीं ना कहीं अगर आप इस लव वाइज फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो और एफर्ट डाल रहे हो ताकि उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, तो भी हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने एफर्ट डाल रहे हो ना उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड इजी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए। सारे कार्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप वेट करते इस फ्रूट का, आप वेट करते आपने एफर्ट डाल लिया एंड वेट करते कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, तो इन दिस डेक रिजल्ट मिल रहा है। ओके, नॉट अ वेटिंग पीरियड। इन दिस डेक में आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट आ रहा है। सी ओल्ड थिंकिंग ख़त्म हो रही है। कैन यू बिलीव 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। सी एंड यहाँ पर आप वेट कर रहे हो और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस हफ्ते। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाले थे पास्ट में, ओके, एंड वेट करे थे अपने प्रॉब्लम का रिजल्ट का या फिर अपने अपॉर्चुनिटी का, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे। ओके, पास्ट के पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हो कर रहे हो ताकि आप पास्ट के पर्सन के साथ में कंफर्टेबल हो सको। और अगर आपका पास्ट में मनी रुका हुआ था, पास्ट में आपने एफर्ट डाले वेट करे थे, तो मनी आ रहा है, जॉब मिल रही है। तो मैं ये बोलूँगी ना वन लाइन, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था वेट करे थे रिजल्ट का, तो इस हफ्ते आपके आउटकम में रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो। ओके, दिस यू गाइडेंस है हैंगमैन की पाइसिन एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि आप डील करें पाइसिस एनर्जी के साथ में। अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी स्टक हो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, या स्टक हो या क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज योर गाइडेंस। ओके, एक्वा गाइडेंस है। अगर आप लोग स्टक हो, फेयरफुल एनर्जी है अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, सक्सेसफुल मूव ऑन होने के लिए, जस्ट पॉज कीजिए। अपने जो भी ये नेगेटिव परिस्थिति है उसको फोकस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, डिफरेंट एंगल से देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति आपको रिजल्ट मिले। तो ऑब्जर्व करना है। ओके, एंड जस्ट थोड़ी देर के लिए पॉज करना है एंड सोचना है कि कैसे मैं इसको ओवरकम करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ। आपको ना आपके आइडियाज़ के जरिए या फिर पर्सन के जरिए यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे। तो जस्ट गाइडेंस है। अगर आप स्टक हो तो ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीसफुल रिजल्ट लेके आ सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सिंगल है कुछ लोग, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर सो मच ड्रामे चल रहे हैं किसी भी वजह से, एंड जस्ट आप फोकस करो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, सी सो मच ड्रामे चल रहे हैं, सो मच हैक्टिक मेंटल तौर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट यहाँ पर दिस इज यू, आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें। ओके, सी क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, सिंगल हो, सैडनेस चल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको एंड मूवमेंट हो सको। ओके, तो ये हफ्ता है अपनी लाइफ में इस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करने का और अपनी लाइफ में मैच्योरली प्लानिंग करके अपनी उस एनर्जी को फेस करने का, ताकि आप पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको या एंड मूवमेंट हो सको। सी ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं मैच्योरली पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ओके, उसमें एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने उस उलझनों से
बाहर निकल के सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, ओके। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं बोलूँगी ये हफ्ते की एनर्जी है। जैसे कि लव वाइज सिंगल हो इसलिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, या फिर मनी वाइज इशू चल रही है, जॉब वाइज इशू चल रही है, आपके घरेलू मामले वाइज इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बट यहाँ पर ना कोई सपोर्ट के जरिए आप उसको ओवरकम कर रहे हो, या फिर आप खुद मैच्योरली प्लानिंग करके पीसफुली एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हो सको, ओके, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसमें पीस आ रहा है, और लाइफ के प्रति आपको चॉइसेस यूनिवर्स दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर बना सको, ओके एक्वा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आउटकम में ही आपने जो एफर्ट डाला था, वेट करते उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ी देर पॉज कीजिएगा एंड डिफरेंट एंगल से देखिएगा अपनी परिस्थितियों को, ताकि आपको यूनिवर्स आपके आइडियाज़ के जरिए या फिर पर्सन के जरिए आपको रिजल्ट दे, ओके। सो आज का क्वेश्चन एक्वा, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पायस रख रही हूँ, चूजा पायस मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एक्वा, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, में भी शायद आप लोग ना इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको खुद ब खुद जवाब पता चल जाएगा, ओके। तो जो भी आपने सवाल पूछा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए अपने सवालों के प्रति। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नो, अभी के लिए ना है, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फॉरगिवनेस इज नीडेड, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है लेट गो कीजिए अपने उस किसी भी परिस्थिति को या पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, पीस आ सके और पीस के जरिए आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख सको, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है लेट गो करना है ताकि आप नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ ही महीनों में घर बन जाएंगे, कुछ ही महीनों में शादी हो जाएगी, दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि क्या करना है, तो आप देख लीजिएगा पाइल नंबर 5। क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो सही है, स्टिक रहिए, एफर्ट डालिए, और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो मे भी शायद आपके काम ना बने, ओके। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है पाइल नंबर 5। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा और भी इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। पाइल नंबर 2, अभी के लिए ना है तो गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है फॉरगिवनेस इज नीडेड, ताकि आप नए नए एनर्जी के लिए, नए नए चीज़ों के लिए जगह बना सको और पीसफुली अपॉर्चुनिटी को देख सको। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट जिस भी एरिया में हो एफर्ट डालते रहिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है, आप देख लीजिए कि जो भी आपने सवाल पूछा आपके लिए कितना सही है कितना रॉन्ग है, ओके। पाइल नंबर 5, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।